स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो क्या होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करके देखा था कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, डन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और अगर इसके अंदर में एयर भरा हुआ है, दैट इज़ परमिटिविटी क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट है इसके अंदर, इनके बीच का सेपरेशन डी है। अगर इन प्लेट्स का एरिया सपोज ए था, डन ना। ये आपको ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे प्लेट दिखाया था। एक क्या था, प्लेट का फ्रंट व्यू है, ऐसा व्यू है। जब आप उसको साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको जस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अभी तो सर्कुलर दिख रहा है ना, साइड से देखोगे तो क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा जस्ट। ये बातें हमें क्लियर है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हमने दिया था, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुए थे, मतलब अंदर में हुआ था। ये बाहर वाला क्या हुआ था, बाहर वाला पॉजिटिव हुआ था, बट हमने इसको अर्थिंग कर दिया था तो सारे चार्जेस चले गए थे। फिर हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था, कितना आया था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही आया था हमारे पास। ये बातें हमें क्लियर है। तो यहाँ पे सी नॉट मान लेते हैं, डन। इसका मतलब क्या है, जब इसके अंदर एयर भरा हुआ है तो अब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा पहले लिख लेंगे, वी नो, हमें पता है, वी नो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor is C naught is equal to A epsilon naught by D when the medium, जब medium between the two plates, medium between the two plates इज़ एयर, ये हमें पता है। तो अभी अपने फैराडे सर ने क्या किया, उनको लगा था शायद कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डन। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख के करने वाले हैं और कुछ नहीं। सो इफ़ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, लेकिन अब बड़े क्लास में आ गए तो इंसुलेटर नहीं लिखोगे, डन। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, हमने पहले भी बात किया था। इफ़ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ जैसे मीडियम का एप्सिलॉन नॉट था, क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसी तरह इफ़ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, then the capacitance is let it Cm। तो जब Cm हो जाएगा, फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, बस A एप्सिलॉन मीडियम नॉट था, अभी मीडियम डाल चुके तो अपॉन डी। इसका मतलब कुछ ऐसा है, सेम आपका अरेंजमेंट, मैंने आपका यहाँ पे सेम अरेंजमेंट रखा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किया गया अरेंजमेंट में, सेम अरेंजमेंट है। बस मैंने क्या किया इस बार, ये नेगेटिव चार्जेस वाले यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने जो देखो एरिया वेरिया सब कुछ सेम है, एरिया वेरिया डी वगैरह सब कुछ सेम है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया इस पूरे प्लेट के अंदर। जहाँ पे एयर था, एयर भी एक इंसुलेटर है, मैंने इससे बढ़िया इंसुलेटर डाल दिया और उसका लेट से परमिटिविटी ये है। ये बातें हमें क्लियर है। अब देखो, अब तुम्हें क्या देखने मिलेगा, अभी हम जानना चाहते हैं कि ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, कि कैपेसिटेंस बढ़ा है कि कम है। तो जैसे ही हम कंपेयर करना चाहते हैं कि बढ़ा है कि कम है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑल्सो। देयरफॉर कंपेयरिंग, हम कंपेयर करना चाहते हैं, किसके फॉर्म में कंपेयर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज कंपेयरिंग द कैपेसिटेंस सी नॉट एंड सी एम, इसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो क्या कर लेंगे, ऊपर में सी नॉट लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं हम सी एम। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन है। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें ना उल्टा आ सकता है, एप्सिलॉन एम, अच्छा सी एम अपॉन सी नॉट। अभी जो आया है क्या वो ज़्यादा है कि कम है, उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो मीडियम में कितना आया था, ए एप्सिलॉन एम बाई डी डिवाइडेड बाई, फ्री स्पेस में कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको थोड़ा सजा के लिख लेंगे, ए एप्सिलॉन एम बाई डी इंटू डी जाएगा ऊपर, बचेगा क्या यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट, डी कटा, ए कटा, यहाँ पे क्या बचता है तुम्हारे पास, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम देखें कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन स्पेस, दैट इज़ आपका एयर में, इसके किसके बराबर है आपका, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको याद है ई एम बाई ई नॉट, इसे हम क्या लिखे थे,
परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, इसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी लिखा था ER, या फिर इसको हमने K लिखा था, मैंने वहाँ पे बताया था। इस K को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या फिर आपका, या फिर और है, ठीक है, या फिर K मतलब क्या है, ये जो ER आया इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। जब मैंने पहले पढ़ाया था इस टॉपिक को तब मैंने बताया था आपको, शायद नहीं, कन्फर्म चैप्टर 1 में बताया था मैंने। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ निकल के आया, ये जो रेशियो है, अब इससे हम क्या पता करना चाहते हैं कि ज़्यादा होता है कि कम होता है। अगर हम देखें दैट इज़ CM/C0 इजिकल टू K आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, CM इजिकल टू K C0 आया। अब इससे हमने कंपेयर क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो K था या रिलेटिव परमिटिविटी था, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। एज K हैज़ द मिनिमम वैल्यू, K हैज़ द मिनिमम वैल्यू, कितना, मिनिमम वैल्यू दैट इज़ K इजिकल टू 1 इन एयर, सबसे कम एयर में या फिर स्पेस में होता है, K का वैल्यू 1 होता है। उसके अंदर अगर मीडियम डालोगे तो एनीहाउ उससे ज़्यादा आएगा। अगर K यहाँ पे उससे ज़्यादा आया, ठीक है, सपोज जब मीडियम था तब आपके पास K का वैल्यू 1 था, डन है। यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकली समझते हैं। सपोज जब आपके पास एयर था ना, एयर था, तो आपके पास कैपेसिटेंस आया कुछ सम सॉर्ट ऑफ से 20 फैरेड का कैपेसिटेंस आया, कब, जब एयर था, डन। उसके बाद आपने जब कोई मीडियम डाला, आपने मीडियम डाला है, ऑब्वियसली K का वैल्यू ज़्यादा होगा। लेट्स से मीडियम में K या फिर ER का वैल्यू आपका निकल के आया 1.5, डन। तो आपका मीडियम में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1.5, दैट इज़ K इंटू एयर में जो था 20, इसको करोगे कितना आएगा आपका, CM का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30, दैट इज़ 30 फैरेड आएगा। मतलब क्या है, बढ़ता है, ये बातें क्लियर है, मतलब बढ़ जाएगा। तो एज K हैज़ द मिनिमम वैल्यू K इज इक्वल टू 1 इन एयर, देयरफॉर when we insert a dielectric then capacitance increases। और ये आइडिया पता है किसके अंदर आया था, फैरेडे के अंदर में आया था ये आइडिया, और इसीलिए हम कैपेसिटेंस के यूनिट को फैरेड लिखते हैं, डन, क्योंकि आइडिया किसके पास आया था, फैरेडे के पास आया था। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे तो हमने 2 निकाल लिया ना, CM/C0 EM, ε/ε0, ये ER होता है या फिर K होता है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या आपको याद है हमने जब फर्स्ट चैप्टर में किया था तो वहाँ पे आपको अगर याद हो तो फोर्स इन मीडियम, अच्छा फोर्स इन फ्री स्पेस क्या लिखा था हमने, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सेम यही फोर्स को अगर हम मीडियम में डाल दें तो कितना आया था, 1/4 पाई ε/m Q1 Q2 बाई R²। जब हमने इसका रेशियो निकाला था, याद करो, जब हमने इसका रेशियो निकाला था तो हमारे पास क्या निकल के आया था, याद करो, क्या हमारे पास कुछ ऐसा आया था, FM/F0, जब इन दोनों का रेशियो किया था बाई FM इजिकल टू, यही आया था हमारे पास, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन ε0 आया था, इसको K लिखे थे हमने। क्या हमें याद आ रहा है ये सारी चीज़ें, डन। ये भी वही चीज़ है जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम, दोनों सेम K है, अलग अलग नहीं है। ऑल्सो हमें पता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करूँ, हमें जैसे पता है फोर्स क्या होता है, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा था। मीडियम में भी क्या आ जाएगा, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट लिखता हूँ क्योंकि स्पेस में है, अपॉन EM, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, Q0 कट जाएगा, बस मैंने फोर्सेस को तो अलग टर्म पे लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे, तो A भी EM/E0 ही होता है, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको लिखना, मतलब यहाँ पे लिख के देना चाहता हूँ। अगर आपके पास रेशियो दिया है, ε/m और ε0 का, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, वही चीज़ को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। या फिर आपके पास रेशियो दिया गया है कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, इसका वैल्यू भी ER के बराबर होता है या K के बराबर होता है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। या फिर आपके पास वैल्यू दिया है, याद रखना इस केस में आपका फोर्स ऑन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन मीडियम बराबर, या फिर आपके पास दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ये सबका रेशियो क्या होता है, ER के बराबर होता है या फिर K के बराबर होता है, और इसी K को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, बराबर।
और रिलेटिव परमिटिविटी क्या डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ की, जैसे हमने उस चैप्टर में देखा था, हमने देखा था ये क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर का स्ट्रेंथ होता है, मतलब जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ये अपने परमिटिविटी को क्या समझा था कि ये कितना फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर। अब देखो इस केस में अगर ये इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है अंदर, मतलब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो यहाँ पे ये जो इंसुलेटर है ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होता है तो ये जो इंसुलेटर होता है ना आपका, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो चार्जेस को कंडक्ट करेगा। जब कंडक्ट करने लग जाएगा तो भाई स्टोरी कहाँ हो रहा है, वो तो भाई ट्रांसफर कर रहा है यहाँ हुआ रख के ना। तो इसलिए हम चाहते थे कि इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ डाल दे कि ये क्या हो जाए कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाए कि इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो, और उसके चक्कर में हम पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा पाए। आया बात समझ में? तो इसलिए हमने डाइलेक्ट्रिक को यूज़ किया था। तो ये होता है जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं, और इसका जो कैपेसिटेंस का जो प्रॉपर्टी नहीं, क्या बोलते, जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से कंपेयर में, एयर के कंपेयर में तो ज़्यादा हो ही जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले वो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किए देखा है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम पोलराइजेशन को पढ़ेंगे। डन है? तो मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।